नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की जो स्मार्ट क्लास है, क्लास 12 प्रतिलोम त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 2B को रन करते हैं। तो देखिए अपनी कंटिन्यू क्लास। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कॉज इनवर्स एक्स बाई ए, कॉज इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉज इनवर्स वाई बाई बी और इक्वल टू में दिए हैं अल्फा। ठीक, तो सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में ए बी और इनटू में कॉज अल्फा और इक्वल में साइन स्क्वायर अल्फा। ये दे रखा है। सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको पता है कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? कॉज इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस दिया तो माइनस हो जाता है, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी में हम इनको रख देते हैं। कॉज इनवर्स एक्स इंटू वाई, ए एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अलग अलग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में अल्फा। ये कॉज इनवर्स उस तरफ जाकर कॉज अल्फा हो जाएंगे और हमको ये वैल्यू मिलेगी। देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, एक्स वाई बाई ए बी माइनस, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हुए चल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में रहेंगे और ए स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर निकल आएगा तो हमें बटे में मिलेगा ए इंटू, इसी तरीके से यहाँ भी लेते हैं एलसीएम, रूट में रहेंगे ऊपर वाले बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे में ये बी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, बी रूट से बाहर निकल गया है, बी हो गए। और ये जो कॉज इनवर्स उस तरफ जाकर क्या देंगे? कॉज अल्फा। इतना आपको समझ में आया अच्छे से? अब आप ध्यान दीजिए, ये जो रूट है, रूट वालों को एक तरफ लिखते हैं और बिना रूट वालों को एक तरफ रखते हैं। इसके बाद में हम दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं जिससे कि हमारा ये रूट अलग हट जाएगा। ठीक, कर देते हैं। इनको उस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, कर देते हैं। और इनको एक ही रूट में रखते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो रख देते हैं एक ही रूट में। उस तरफ गए प्लस के हो गए ये, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में इंटू बी। ठीक, बराबर ये इस तरफ आएंगे तो ये कॉज अल्फा माइनस के रहेंगे तो एक्स वाई अपॉन में ए बी माइनस कॉज अल्फा। ठीक, इनको उस तरफ ले गए तो ये प्लस के हो गए और ये कॉज अल्फा को इस तरफ लेके आए, ये माइनस के हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर रूट है, ये बिना रूट के हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए। वर्ग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में ए बी का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में जब स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, तो इसको हम तोड़ देते हैं एक साथ। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गए, अब प्लस के बी स्क्वायर रहेंगे प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा और माइनस के 2ab, तो 2xy अपॉन में ab इंटू कॉज अल्फा, ये मिला हमको। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर देते हैं b का इस पूरे टर्म में a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस वाई का इसमें करते हैं तो माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर हैं। ठीक, और अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बराबर यहाँ ले लेते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम, यहाँ बटे एक मानते हैं। क्या आएगा एलसीएम, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, भाग करेंगे एक ही बार जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस इतनी ही आएगी, एक का भाग करेंगे इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये कॉज स्क्वायर अल्फा है। कॉज स्क्वायर अल्फा को हम तोड़ते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, तोड़ देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस 2, पहले तो ए बी का इसमें भाग करेंगे तो ए बी मिलेगा और ए बी का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, ए बी का भाग करेंगे तो हमको ए बी ही मिलेगा एक एक घात कट जाने के बाद में। तो ए बी का हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ab इंटू एक्स वाई इंटू कॉज ऑफ अल्फा, ये वैल्यू हमको मिली सॉल्व करने के बाद। यहाँ भी हर बराबर हैं दोनों पक्षों में। काट देंगे। अब कटने के बाद में इस साइड और इस साइड देख लीजिए क्या क्या बराबर हैं, उनको हम काट देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है, ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे, तो हम इनको यहीं काट देते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरफ बचे बराबर लगाएंगे। अब बराबर के उस तरफ क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो एक के साथ करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर अल्फा दे रखे हैं और इस तरफ ये बचे हुए हैं माइनस 2ab इंटू एक्स वाई इंटू कॉज ऑफ अल्फा। हमको सिद्ध करना है ये साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा को एक तरफ रख लेते हैं और बाद बाकी को एक साइड में रखते हैं। ठीक, इससे पहले कुछ काट देते हैं, ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, बराबर के दोनों पक्षों में कटने के बाद 0 देंगे। ठीक, इनको इस तरफ लेके आते हैं या इनको उस तरफ लेके जाते हैं, इनको उस तरफ लेके जाते हैं और साइन स्क्वायर अल्फा वाले को इस तरफ लेके आते हैं, प्लस के हो जाएंगे। ठीक, जब हम इनको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, निगेटिव थे पॉजिटिव हो गए और ये माइनस के रखे हुए हैं 2ab इंटू एक्स वाई इंटू कॉज ऑफ अल्फा
इक्वल में जब ये इस तरफ आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये मिला हमको। अब हम यहाँ से अगर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो मल्टीप्लाई में रखे हैं वो इस तरफ डिवाइड में आ जाएंगे। तो कर देते हैं हम डिवाइड में, और अलग अलग पदों के साथ में रखते जाते हैं। ठीक, देख लीजिए, या भी एक साथ में रख देते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स वाई इंटू कॉज ऑफ अल्फा और डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में रहेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब इनको अलग अलग पद में रख लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स वाई इंटू कॉज ऑफ अल्फा डिवाइड बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर अंश में है और हर में भी है, ए स्क्वायर अंश में है और हर में भी है, और यहाँ ए भी है, एक एक घात कट जाएगी, तो हमको बचेगा क्या, वो हम यहाँ पर रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऊपर बचेंगे और नीचे बचेंगे ए स्क्वायर, प्लस का निशान रहेगा, वाई स्क्वायर ऊपर रहेंगे और नीचे बचेंगे बी स्क्वायर, माइनस का निशान रहेगा, 2xy इंटू कॉज ऑफ अल्फा, और नीचे हर में रहेंगे ए बी और बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा, ये बचा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू रखी है क्या उसी के बराबर है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी इंटू में कॉज अल्फा इक्वल में साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू सेम है। इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन दे रखी थी सॉल्व करने के लिए सॉल्व हो गई, और ये प्रूव भी हो गई कि ये इसके बराबर ही है। ये जो वैल्यू रखी थी यहाँ आपकी सिद्ध हो गई। आके करना क्या था, सिर्फ कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y के टर्म ये रखे हुए हैं, हमने इनको तोड़ लिया कॉज इनवर्स में, और ये जो कॉज इनवर्स हैं उस तरफ जाकर कॉज अल्फा में हो गए और इनको सॉल्व कर लिया है। साथ में ही हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हुए चल के आए हैं, और ये जो रूट वाले एक तरफ और बिना रूट वाले एक तरफ, हमको रूट अलग हटाना था इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, और साथ साथ में इनके रूट भी अलग हटाते हुए चले गए और वर्ग भी करते चले गए। ठीक, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग की है, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया है। जब वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में होंगे। कहने का मतलब एक्स वाई बटे में ए बी माइनस कॉज अल्फा की होल स्क्वायर। तो इनको तोड़ लिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म में। इसके बाद में इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एलसीएम लिया है, और जो कटने थे वो काट दिए, क्योंकि हर में दोनों तरफ बराबर में है तो हर कट जाते हैं। इसके बाद में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस के दे रखे, यहाँ भी प्लस के दे रखे, अगर पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो ये माइनस के होंगे, कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इससे पहले हमने यहीं पे काट दिया। इसके बाद बची हुई वैल्यू यहाँ रखी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इस अंदर कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई करने के बाद में बराबर में दोनों तरफ हमको मिल गए स्क्वायर बी स्क्वायर, काट दिया। इसके बाद में हमने फिर साइन स्क्वायर अल्फा को एक तरफ रख लिया, हमें लिखना था नहीं, यहाँ वैल्यू निकालनी थी साइन स्क्वायर अल्फा की। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस पक्ष में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो मल्टी में रखे थे। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन सिद्ध हो गई। ठीक, अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, निम्न समीकरणों को हल करना है आपको, इनकी यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, निकाल लेते हैं। दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x
और इक्वल टू में दिया है कॉज इनवर्स एक्स। सरल करना है, सरल करने का मतलब यही है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, हमको यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के टर्म में, तो हम साइन इनवर्स में ही हमको मिलेगा, और कॉज इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो हम रख देते हैं x की जगह x है, इंटू वाई की जगह ये दे रखा है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस है तो प्लस रहेगा y 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब ये जो कॉज इनवर्स x है इनको हम साइन इनवर्स में बदलते हैं। साइन इनवर्स रूट में रहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, ये कैंसिल होके हमको ये वाली वैल्यू देंगे, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, कंपेयर बोथ साइड कर लेंगे, लिख देते हैं कंपेयर बोथ साइड, ठीक। कंपेयर करने के बाद हमको ये अंदर की वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू मिलेगी, रख देते हैं x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर हम होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक, प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट में रहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको हम इस तरफ लेके आते हैं, देखिए x इंटू रूट ऑफ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 हो जाएंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 2x होंगे, प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहेंगे किसमें, रूट में, और उस तरफ बचेगा 0, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, 2x हम पहले लिख ले रहे हैं और माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स में दिए हैं, इनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस में लेते हैं कॉमन, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा माइनस के 1, ये कॉमन हो गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, और यहाँ से गए तो 1 बचेंगे माइनस के, बराबर में 0, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस के 1 है और ये प्लस के 1 कट जाएंगे, तो यहाँ पर आने वाली जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स है तो माइनस प्लस माइनस हो गए, और x है यहाँ पर इनटू में, और रूट ऑफ में क्या रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, जब हम x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हमको मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हमको x की वैल्यू 0 मिल रही है, क्या मिल रही है 0, x की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, ठीक। तो बचेंगे क्या टर्म, ये 0 के बराबर, ठीक। यहाँ से हमको x बराबर 0 मिल गया, ठीक। तो क्या मिल गया हमको 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक। एक वैल्यू x की हमको 0 मिल गई, और 0 मिलने के बाद में जब हम सिंपल करेंगे तो x डिवाइड में जाएगी 0 के, 0 हो गए, तो इसके बराबर ये 0 हो गए। पक्षांतर करेंगे उस तरफ, यहाँ से देखिए इनको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो रूट ऑफ
2x माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरफ रखे रहेंगे और ये माइनस के उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करते स्क्वायरिंग बोथ साइड। कहने का मतलब दोनों पक्षों में हम वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक। वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से ये जो रूट आपके लगे हुए हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे लिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर माइनस के एक्स स्क्वायर हैं और बराबर के इस तरफ भी दिए हैं, ये उस तरफ जाते तो प्लस के हो जाते और कट जाते, हमने यहीं पर काट दिया और हमको क्या मिला 2x बराबर 1, इसलिए x की वैल्यू क्या आई 1/2। एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये आई। जितने भी कॉमन में आपको वैल्यू मिलती वो सारी की सारी आपको वैल्यू रखनी है, जितनी भी वैल्यू आए। तो x की वैल्यू क्या आई, x बराबर एक 0 आई और एक 1/2 आई, और यही हमारा फाइनली आंसर है। समझ गए? इस प्रकार से इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। साइन इनवर्स में इसको रखा है और बस कॉज इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में बदल लिया है, कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद में कंपेयर कर दिया है साइन इनवर्स और साइन इनवर्स की जो अंदर की वैल्यू है उनके बराबर ये सॉल्व कर लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया है बस, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x ब्रैकेट में है और इक्वल में दे रखे हैं tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक। इसको सिंपल करना है, x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। रख देते हैं इसी में, हमको tan के पद में ये मिल जाएंगे इसके टर्म में। अभी आगे 2 रखा है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में हम रख देते हैं, हमको tan इनवर्स में मिल जाएंगे। देखिएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह दिया है cos x, तो 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos x की स्क्वायर, ठीक, बराबर में tan इनवर्स 2 cosec x। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो ये जो अंदर की वैल्यू है ये हमको मिल जाएंगी। लिख देते कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos ऑफ x बटे ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x रख दिए हम, और इक्वल टू में 2 और cosec x को हम बदल देते हैं sin x में, क्या होता है 1/sin x, और 2 तो ऊपर दिए हैं, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हो गए। इसके बाद में ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है, इसको sin स्क्वायर x में रखते हैं, तो cos x अपॉन में sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x, बराबर में 1/sin x, ठीक। sin x से एक घात कट जाएगी, हर के उसमें कट जाता है जब पद सेम होते हैं। यहाँ भी sin x है, यहाँ भी sin x है, और लेकिन हर में है और बराबर में है, ठीक। और होने चाहिए मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, कट जाते हैं। अभी सिंगल सिंगल पद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचेंगे क्या, cos x
और बटे में साइन एक्स और बराबर में 1, यही तो बचा। तो इसको देख लीजिए, हम रख देते हैं कॉट ऑफ एक्स बराबर 1। अब कॉट एक्स बराबर ये जो 1 है वो कॉट के पद में क्या आता है सारणी में, अगर आप देखें तो कॉट 45 अंश की वैल्यू होती है 1 होती है, और 45 अंश को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है π/4। तो हम रख देते हैं कॉट π/4। ठीक, अब कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू ये मिल जाएगी। फिर से लिख देते हैं कंपेयर बोथ साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा x बराबर π/4, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। सिर्फ 2 tan इनवर्स, 2 को अलग हटाने के लिए हमने इसके फार्मूले में रख दिया। ठीक, यहाँ से tan इनवर्स हो गया, हमने अलग हटा दिया, कंपेयर कर लिया, तो इसके बराबर ये पद मिल गया। हमने यहीं पे इसको कॉसेक को 1/sin x में कर लिया कन्वर्ट करने के बाद में 2 से 2 कैंसिल हो गए, और 1 - cos स्क्वायर x बराबर आपको पता ही है sin स्क्वायर x होता है, बस काट लिए। और ये जो cot x आए हैं, cot x बराबर 1 की जो वैल्यू होती है कॉट में होती है cot 45 अंश की, और 45 अंश को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया π/4 में, कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू π/4 हमको मिल गई। ट्वेंटी 25 में दे रखा है tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, और इक्वल में दे रखे हैं 1/2 tan इनवर्स x, और जहां पर x की वैल्यू है 0 से बड़ी है। ठीक, देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 डिवाइड में रखे इस तरफ लाएंगे, हम मल्टीप्लाई में रख लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x, और इक्वल टू, जब ये 2 इस तरफ आए मल्टीप्लाई में तो यहाँ 1 रह गए, तो 1/1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा tan इनवर्स x। जो अभी हमने 2 tan इनवर्स x को फार्मूले में रखा था इससे पहले क्वेश्चन, बस उसी में रखना है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x स्क्वायर, यही होता है। इसमें रख लेते हैं tan इनवर्स 2x, 2 और मल्टीप्लाई में रहेंगे 1 - x अपॉन में 1 + x, और 1 - x स्क्वायर, 1 - x अपॉन में 1 + x, इनको अलग अलग करके रख देते हैं, स्क्वायर हो गए, और बराबर में tan इनवर्स x। ठीक, कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स, लिख देते हैं कंपेयर बोथ साइड, तुलना करने पर तो हमको ये अंदर वाली वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर x की मिल जाएगी, ये दोनों बराबर में रहेंगी। तो 2 इंटू 1 - x अपॉन में 1 + x, और डिवाइड बाई, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमको क्या मिलेगा 1 + x स्क्वायर। यहाँ पर इसका 1 + x स्क्वायर का हम फार्मूला तोड़कर चलते हैं, तो 1 + x स्क्वायर + 2x, और ये माइनस है, और 1 - x का होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ते हैं, तो 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, और डिवाइड बाई 1 + x की होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या आएंगे x। ठीक, यहाँ से एक घात इसकी कट जाएगी और ये ऊपर जाके अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, यानी कि बाहर बाहर और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते तब भी यहाँ से एक घात कटने वाली थी इसकी, इस पद से इसकी एक घात कट जाती, जो बचती वो अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक, चलिए 2 इंटू 1 - x इंटू 1 + x, 1 - x इंटू 1 + x, यही बचा 1 + x, और यहाँ पर एक बचा, एक का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और डिवाइड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस के 1 हो जाएंगे और माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 2x। ठीक, इसके बाद बराबर में x। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस के, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, और ये ऊपर आपका वर्गांतर में रखा हुआ है। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 2 4x बराबर में x। ठीक, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2x का उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू उस तरफ जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे। तो 3x स्क्वायर बराबर 1, यही तो रहेगा। अब यहाँ से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1/3, तो बराबर प्लस माइनस 1/√3। आपका यही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं था, सिर्फ इस वाले जो डिवाइड में रखे थे बराबर किस तरफ आए, मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में आ गया। हमें tan इनवर्स के फॉर्म में लाना था, जिससे कि हमको tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर सकें, और इस 2 tan इनवर्स को हमने tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में हमने रख लिया, और यहाँ से ये tan इनवर्स कैंसिल हो गए कंपेयर करने पर, तो बची ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी कि x। तो यहाँ पर हम एलसीएम भी लिए हैं और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी यहाँ पर खोलते हुए चले, और यहाँ पे हमने काट लिया है। ठीक, काटने के बाद में जो बची है वो अंश के साथ मल्टीप्लाई हो गई इस तरीके से, और नीचे -1 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और बराबर में ये वाले x रखे हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लगा है, कटने और जोड़ने के बाद में ये जो वैल्यू आई है 2 से 2 डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस कर लिए हैं, यानी कि हर का अंश के साथ में बराबर के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये उस तरफ जाके प्लस में होगा, और x की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक, जब x की वैल्यू निकालते हैं रूट पे डालते हैं तो प्लस माइनस आता है आपके सामने। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। इसी प्रकार की स्मार्ट क्लास आपको मिलती रहेगी। स्मार्ट क्लास चल रही थी क्लास 12। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये फ्री क्लास है, कभी भी आप देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और विजिट करते रहें अपने से यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 को। तो आज की जो स्मार्ट क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।